नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल मैथ विद ब्रजेश कुमार पे। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और जैसा कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है तो तैयारी भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। फिर से हम आप लोग के इस तैयारी में कुछ सहयोग करने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, यदि 2 sin थीटा इजकल टू 2 sin थीटा इजकल टू 1 तो हमें बताना है 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है ए में 12, बी में दिया हुआ है आपको 15, सी में दिया रखा है आपको 9 और डी में दे रखा है आपके लिए ऑप्शन नंबर डी है 8। देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमें तरीका वही अपनाना है जो हमारे समय को बचत करे और काफ़ी आसानी से हम क्वेश्चन के पास पहुंच जाए, उत्तर के पास पहुंच जाए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले 2 sin थीटा इजकल टू 1 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इजकल टू 1/2। कितना लिख सकते हैं, 1/2। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, p/h निकालिएगा, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के, अनुपातिक राशि हटाइएगा तो, और के h कितना हो जाएगा 2 के। अब आप b निकालिएगा तो b के लिए क्या होगा बाबू, √h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, b इजकल टू h का स्क्वायर, तो h कितना दे रखा है 2, तो 2k का स्क्वायर, p कितना है 1 के, 1k का स्क्वायर अंडर रूट। अब ध्यान देंगे आप, b इजकल टू 2 दूनी के 4k स्क्वायर माइनस 1k क्या करेंगे 1k स्क्वायर, b इजकल टू 4 में से 1 गया 3k स्क्वायर, 3 का वर्गमूल लिख लीजिए रूट का 3 और k स्क्वायर का वर्गमूल हो गया 3k, तो b का मान आ गया √3k। अब हमें निकालना है मान किसका, इसको मिटा लेते हैं ऑप्शन को और ध्यान दीजिएगा, हमें किसका मान निकालना है छोटू, 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, यही ना मान निकालना है। अब देखिए 3 cot के लिए क्या लिखेंगे आप, b/p का होल स्क्वायर प्लस का 3। अब देखिए 3 b का मान का भी कितना निकला है √3k, √3k बटे में p का मान कितना है 1k, हम केवल के लिख दें का होल स्क्वायर प्लस का 3। देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो √3 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 3, अब प्लस का 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 के 9 और 3, 9 और 3 कितना हो गया छोटू 12। तो इस तरह से इस सवाल का उत्तर कितना था 12। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो कम से कम आप कितना भी कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा 30 से 35 सेकंड आपका लग सकता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे क्या। सारा का सारा बात करता है कि आप समय को क्वेश्चन पे कैसे बचाइएगा, तो उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले आप क्वेश्चन को एक मिनान से देखें। इस चीज़ को हम रफ करते हैं और फिर बताते हैं क्या हम इसमें दूसरा कुछ सोच सकते थे क्या। चलिए मिटा दें सर। दोस्तों, इस तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए, नॉलेज वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दे रखा था 2 sin थीटा इजकल टू 1, हमने यह समान निकाल लिया sin थीटा इजकल टू 1/2। क्या हम अब इस क्वेश्चन में कुछ देख सकते हैं, तो ज़रा सोचिए। अभी आप क्या कर सकते थे, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, क्या आप 3 को कॉमन कर सकते हैं क्या आप 3 कॉमन ले सकते हैं। जब 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस का 1। और यदि आपको ट्राइगोनोमेट्रिक रिलेशन याद हो तो आप काफ़ी आसानी से याद रखे होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू लिख सकते हैं का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर के लिए क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जरा आप सोचिए कि ये 3 है इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सारा बात आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस तरह से दिमाग क्वेश्चन में लगा पाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, क्या लिखा हुआ है 3, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के लिए क्या लिख सकते हैं
कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए साइन थीटा का मान कितना है, 1/2। साइन थीटा का रिलेशन आपको पढ़ा है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। क्या होता है 1। साइन थीटा का मान है 1/2 इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। 2 इधर भाग उधर जाएगा तो गुना, 1 से कॉसेक में गुना कीजिएगा जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा 2 में 1 से गुना करेंगे 2। कॉसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 2 रख लीजिए 3 इंटू कॉसेक थीटा का मान क्या है 2 का होल स्क्वायर 3। 2 दूनी के 4, 4 तिया 12। देखिए हमें लिख के समझाने में इतना समय लगा। यदि आपको इस तरह का एक्सपीरियंस होता तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते थे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। तो साइन थीटा का मान 1/2 है तो कॉसेक थीटा का मान 2 हो जाएगा। 1/2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वहाँ से आप सीधे सीधे निकाल सकते थे कॉसेक थीटा का मान कितना हो गया 2। यहाँ देखिए 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक का मान कितना था 2, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, 4 तिया 12। ऐसे करके आप निकाल सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको ये सारे रिलेशन याद होने चाहिए बिल्कुल कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। चलिए एक बार हम इस चीज़ को और समझा देते हैं। हमने यहाँ क्वेश्चन दिया था कि 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, हमने साइन थीटा इक्वल टू निकाल दिया 1/2। अब इस पे अभी हम गौर नहीं कि हम क्वेश्चन में देखें कि यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, अगर हम 3 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अर्थात हमसे पूछा क्या है 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। अगर हम कॉसेक थीटा का मान निकालें तो आसानी से निकल जाएगा। कॉसेक थीटा के लिए अब देखिए हमारे पास दिया था साइन थीटा, चाहिए कॉसेक थीटा का मान, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1। साइन थीटा का मान हमने रख दिया 1/2 इंटू कॉसेक थीटा। 2 इधर भाग दे रहा था इधर आया तो गुना कर दिया, तो कॉसेक थीटा 2 में 1 से गुना कर दिए 2। अब देखिए कॉसेक थीटा का मान पता चला गया 2, 2 का स्क्वायर किया 2 दूनी के 4, 4 तिया 12। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आया होगा। और यकीन मानिए अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को सोच पाइएगा तो मात्र 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा के चल देंगे और आपका समय भी बचेगा जो आप 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न पे दे सकते हैं। चलिए कुछ और प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक और ऐसा ही प्रश्न पूछता है आपसे एग्जाम में बार बार कि यदि ए और बी 2 न्यून कोण हो तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी, साइन ए इक्वल टू कॉस बी। और ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि ए प्लस बी का मान पूछ लेगा कि ए प्लस बी का मान बताइए क्या होगा, 30 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ऐसे मान लीजिए करके आपसे पूछ ले। अब देखिए जो बच्चे केवल रटते हैं उनको तो काफ़ी दुविधा होगा, लेकिन जो थोड़ा सा भी कंसेप्ट से अगर पढ़ाई किया है उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, मात्र क्वेश्चन देखने पर गया खटाक दे उतर करके निकल जाएगा 90 डिग्री। अब कैसे करेगा इस बात को जरा आप सोचिए। आप सभी लोगों ने जो ट्राइगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू होता है उसको तो आपने याद किया होगा कि साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है। अच्छा आप बताइए साइन 45 कितना होता है बाबू, 1/√2। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। अर्थात जो मान साइन 45 का है वही मान किसका है, कॉस 45 का है। यहाँ पे एंगल क्या है 45 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल क्या है 45 डिग्री। अर्थात साइन और कॉस में मान बराबर कहाँ होता है, यही तो कह रहा है कि साइन है बराबर कॉस भी, मैंने जो मान साइन है का वही मान कॉस भी का है। तो इसका मतलब ए के मान जगह पर कितना डिग्री है 45 डिग्री, बी के जगह पर भी कितना डिग्री है 45 डिग्री। हमसे क्या पूछा था ए प्लस बी कितना हो जाएगा 45 + 45 90 डिग्री। चूंकि पूरे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में एक 45 डिग्री ऐसा मान है जहां पर साइन और कॉस के मान आपस में बराबर होते हैं। अर्थात बी का भी मान यहाँ पे 45 डिग्री था, ए का भी मान क्या था 45 डिग्री। हमसे पूछा था ए प्लस बी, उत्तर हो गया 45 90। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान देंगे हर तरीके से हमें समझ के चलना है। अब लिखा हुआ है साइन ए, अच्छा कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या साइन 90 - बी। बोलिए कॉस बी के लिए लिख सकते हैं क्या साइन 90 - बी। साइन 90 - थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अर्थात कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 - थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पर क्या है बी, थीटा की जगह पर हम भी क्या लिख देंगे बी, तो कॉस बी के बदले क्या लिख सकते हैं साइन 90 - बी। बात समझ में आया। अब देखिए वही काम हमने किया कि कॉस बी के लिए लिख दिया साइन 90 - बी। अब दोनों तरफ रेशियो इक्वल हो गया
तो a इजकल टू 90 माइनस बी, इधर माइनस बी इधर आया प्लस बी, a प्लस बी कितना डिग्री हो गया छोटू 90 डिग्री। याद रखेंगे ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं आप इन सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए, इसे मिटाते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारा पढ़ाया हुआ बात आपको समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन केवल वही करेंगे जो एग्जाम में पूछेगा। अब यहाँ पूछा हुआ है कि त्रिभुज ए बी से एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी 90 डिग्री है। ध्यान दीजिए, एक हमने त्रिभुज बना दिया ए सी बी, सी के पास कितना डिग्री है 90 डिग्री है। तो कॉस ए प्लस बी का मान बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, लेकिन दुनिया भर का जो है बखेड़ा बखेड़ा समझ में आता है, इसको घुमा के कहना चाह रहा है। ए से बी एक समकोण त्रिभुज हुआ, सी के पास कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री। आपसे पूछा है कॉस ए प्लस बी का मान बताएं। अब थोड़ा आप हमारे बहुत बात पे जो है ध्यान दीजिए। ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। चलिए ठीक है, ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आप बताएं सी के पास कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 180। प्लस में 90 उधर जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 माइनस 90, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा छोटू 90 डिग्री। अर्थात ए प्लस बी का मान कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए कॉस ए प्लस बी पूछा था कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। कितना होता है 0। तो हो गया, बस कुछ नहीं करना था। अब एग्जाम में क्या इतना सर आप करेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। इसमें सहाई वाला अकेले कितना लेके बैठ गया 90, मतलब हम ये दोनों जोड़ने पर कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, तभी तो 90 कितना हो जाएगा 180। अरे त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। उसमें से अकेले इसका कितना हिस्सा हो गया 90 हो गया, तो 180 में से 90 गया तो कितना बचा 90। अब यही ना 90 दोनों का हिस्सा, इसका और हिस्सा जोड़ने पर कितना आएगा 90, और दोनों के हिस्सा तो पूछा है ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान 90, कॉस 90 का मान 0। अर्थात इस प्रश्न में केवल आपसे इतना पूछा था कि कॉस 90 बराबर क्या होगा। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं? देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, उसके बाद भी कितना घुमाया जा रहा था। आइए आगे बढ़ते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन पे आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न को हम लोग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है tan थीटा इजकल टू, शायद आपको सही से दिख रहा हो, tan थीटा इजकल टू 8/15। कितना है 8/15। तो कॉसेक थीटा का मान बताना है, और हम ये उम्मीद करेंगे कि इस सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए है कि tan थीटा बराबर 8/15, तो कॉसेक थीटा का मान बताएं। चलिए कुछ और प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और वैसे प्रश्न को देखेंगे जो थोड़ा सा समय को, हम लोग उसी प्रश्न को देख रहे हैं जिसमें समय को हम लोग कैसे बचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही सीखना है कि हम लोग एग्जाम में समय को कैसे बचाएं। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए एक और प्रश्न हम आपको दिखाते हैं, कुछ इस प्रकार से है 2 sin 2 थीटा, 2 sin 2 थीटा इजकल टू √3। सॉरी यहाँ पे 2 थीटा है। 2 sin 2 थीटा इजकल टू √3, तो थीटा का मान बताना है क्या होगा, थीटा बराबर क्या होगा। अब ध्यान दीजिए 2 sin 2 थीटा है, सबसे पहले 2 इधर गुणा किया उधर जाएगा तो भाग, sin 2 थीटा बराबर क्या हो गया √3/2। हमें मान किसका बताना है थीटा का। अच्छा आप इधर कौन सा रेशियो है साइन है, तो आप बताइए कि साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, कितना डिग्री का होता है, बिल्कुल बोलिए कितना 60 डिग्री। सही है, तो साइन 2 थीटा इजकल टू साइन 60। साइन अब एंगल को क्या कर देंगे इक्वल, तो 2 थीटा इजकल टू
कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। 2 से काट दीजिए 30 बार में, तो थीटा का मान कितना डिग्री था? 30 डिग्री था। कितना डिग्री था? 30 डिग्री था। उम्मीद करते हैं ये भी बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आज के वीडियो में जो है हम इतना ही प्रश्न को रख